बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पाक। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। जो हम लोगों ने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए थे। अगर आप लोगों को वो वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं तो काइंडली डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगी, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगी, चैप्टर नंबर 1 का भी और चैप्टर नंबर 2 का भी, जितनी वीडियोज़ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म्स। ठीक है, अब हम लोगों ने लॉज ऑफ लॉगरिथम यहाँ पर यूज़ करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 3 log x माइनस 5 log y। ठीक है, अब इस तरह की जब हमारे पास आ जाती है तो हम लोगों ने 3 रूल लॉज पढ़े थे लॉज ऑफ लॉगरिथम में। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था हमने, कोशेंट लॉ और पावर लॉ पढ़ा था हम लोगों ने। अब पावर लॉ कैसे था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स? पावर लॉ में जब जो चीज़ हमें पावर में दी गई थी ना तो वो उड़ के यहाँ आ गई थी। ठीक है, मैं यहाँ पर दोबारा से आप लोगों को बता देती हूँ। पावर लॉ में हमने पढ़ा था अगर हमारे पास आ जाता है log ऑफ m और उसकी पावर हमें n दी हुई है तो इसके ऊपर जब लॉ पावर का लगेगा, ठीक है, पावर लॉ, तो ये जो n है ये शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा log ऑफ m। अब पिछले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, ठीक है, और हम लोगों ने ये उसमें से इसको रूल को जो है ना ओपन करके ये वाली रीडिंग्स ली थी। लेकिन अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें इस साइड वाली रीडिंग्स दी हुई हैं तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो अब कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे कि यहाँ पर m के ऊपर पावर थी n तो वो पहले आई है, तो यहाँ पर जो पहला नंबर है ना वो इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल का साइन मस्ट है, आप लोग ज़रूर हर क्वेश्चन से पहले इक्वल लगाएं ताकि पता चले कि ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे log x पावर 3। ठीक है, माइनस इस पर भी हम लोग यही लॉ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये जो 5 है ना यहाँ आके इसकी पावर आ जाएगा, log y पावर 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये इसको वाइस वर्सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं फार्मूलाज को। ये हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास इन दोनों के दरमियान में आ रहा है माइनस। ठीक है, जब माइनस आता है तो देखें हम लोगों ने कोशेंट रूल में क्या पढ़ा था, यहाँ पर देखें log m डिवाइड बाय n। अब ये हम लोगों ने कोशेंट रूल पढ़ा था, इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, अब पिछले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 उसमें हमें ये रीडिंग दी गई थी और हमने इसको ओपन करके ये लाना था, लेकिन इसमें देखा जाए ये माइनस के साइन से पता चल रहा है कि ये कोशेंट लॉ जो है ना अप्लाई हुआ है, तो हमने इस रीडिंग को देख के इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इस रीडिंग को देख के हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, तो ये रीडिंग हमारी नीचे चले जाएगी और लॉग जो है ना हमने इसका एक ही टाइम पे ले लेना है, दोनों का लॉग इकट्ठा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x पावर 3 डिवाइड बाय y पावर 5। देखें बहुत इजीली हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं इसका। तो इस तरह जब हम लोग सारे पार्ट सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी और इस तरह आप लोग को समझ भी आती जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। ठीक है, अब ये हमें इन्होंने दे दी है इक्वेशन। अब हम लोगों ने इसमें इसके लॉज लगाने लग रहे थे हमको। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो है ना इस पर हम लोग कौन सा ये 2 क्वांटिटीज़ दे दी और दरमियान में लॉग आ जाए ना तो फ़ौरन से आप लोग समझ जाएं कि ये हमारे पास पावर लॉ है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने पावर लॉ अप्लाई कर देना है, तो ये जो 1/2 है ये t के ऊपर इसकी पावर चली जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा log t 1/2। अब प्लस का साइन डालेंगे। अब ये देखिए लॉग है और आगे पीछे दोनों हमारे पास कुछ ना कुछ हमें वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने पावर लॉ अप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा log r और ये 1/3 r के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देख लें 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, दरमियान में लॉग है, तो ये जो है ना पावर है और पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ना s के ऊपर 1/5 आ जाएगा। यहाँ माइनस डालेंगे log s 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने कौन सा स्टेप यूज़ करना है? अब यहाँ देखें तो हमारे पास ये दोनों जो है ना प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर कोशेंट लॉ भी अप्लाई कर देंगे हम लोग। कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग?
लॉग को हम लोगों ने सिर्फ एक टाइम ले देना है, ठीक है। और जो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं वो प्रोडक्ट लॉ यूज़ होंगी तो ऊपर ही होंगी और दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा T 1/2 मल्टीप्लाई बाय R 1/3। दोनों को साथ में इकट्ठा लेके दरमियान में मल्टीप्लाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पता चलता है जब दो साथ में लिखे हों तो ये पता चलता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये डिवाइड लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, माइनस की वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए जब माइनस का साइन आया है तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो डिवाइड हो रही हैं। ये क्वोशंट लॉ था हमारे पास। अब क्वोशंट लॉ तो यहाँ पर भी हम लोगों ने अप्लाई करना है, तो माइनस की वजह से ये जो S1/5 है ना वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन अब एक दूसरा काम भी हम इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू भी ठीक है, लेकिन दूसरा एक काम हम लोगों ने ये करना है कि अब ये जो है ना इनको हम लोगों ने अपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी लिखना है। तो लॉग यहाँ इस तरह T और ये 2 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है। और ये R के लिए इस तरह R लिख के ना, और ये 1/3 इधर चला जाएगा क्योंकि 1/2 है उसका मतलब स्क्वायर रूट है, 1/3 का मतलब क्यूब रूट है। यहाँ पर 2 लिखें या ना लिखें ये दोनों ही सेम होते हैं, लेकिन अक्सर जो है ना नहीं लिखा जाता। जब 1/2 आता है उसको इस फॉर्म में ही लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह लिख दिया, ये R है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये S 1/5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा और इसके अंदर S आ जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है वो है 1/7 log 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस 4 log 36.6 माइनस 2 log 23.3, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो 1/7 है ना इसको हम लोगों ने उसी तरह लिखना है। पहले इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये तो उसी तरह ही आएगा, लेकिन ये जो दो वैल्यूज आ रही है लॉग दरमियान में, तो पावर लॉ हमारा अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। इधर भी पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई हो जाएगा। सो अप्लाई कर देते हैं, इसको उसी तरह लिख देते हैं लॉग 57.7 माइनस, अब ये 3 इसकी पावर बन जाएगा, ठीक है। पावर लॉ जब अप्लाई हो जाएगा 9.24 और ऊपर आ जाएगा 3, फिर ये प्लस डाला और ये 4 उसकी पावर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग 36.6 और ये आ जाएगा 4 माइनस लॉग 23.3 और ये 2 उसके ऊपर आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब अगर आप लोग चाहते हैं तो इसकी जो है ना ब्रैकेट्स भी लगा लें ताकि आप लोग को पता चले कि इसके ऊपर पावर दी हुई है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट पहले से यूज़ कर ली गई है। अब हम लोगों ने इनकी पावर जो है ना अच्छा सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना, सब्ट्रैक्शन को उधर करके एडिशन को इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ना ये सारा क्लियर हो जाएगा। जो प्लस वाले हैं उनको साथ में लिखेंगे तो उन पे हम लोग प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे और जो माइनस वाले उन पे हम क्वोशंट लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/7, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट उसी तरह लगानी है। अच्छा ये हो जाएगा log 57.7, अब ये प्लस वाला इधर आ जाएगा log 36.6 होल पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस log 9.24 और पावर इसकी 3 और ये माइनस log 23.3 और इसके ऊपर स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्लोज हो गई, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब ये 2 प्लस आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों पे हम लोग लॉ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट लॉ, और ये 2 माइनस आ रहे हैं तो इन पे हम लोग क्वोशंट लॉ अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 1/7 उसी तरह लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट भी अभी डाल देंगे, लॉग को एक ही मरतबा लिख देंगे, ठीक है, और सारों पे लॉ अप्लाई कर देंगे। जब इन पे क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 57.7 ब्रैकेट में लिखेंगे और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए दूसरी ब्रैकेट 36.6 और इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब ये जब हम लोगों ने लिख दिया है तो अब इन दोनों के लिए डिवाइड, क्योंकि इन पे क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा। क्वोशंट के लिए हम लोग डिवीजन करते हैं, तो ये दोनों जो नंबर्स हैं हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और नीचे आके ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ये भी नीचे है और वो भी नीचे है, तो नीचे वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे 9.24 पावर 3 एंड 23.3 और ये स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है।
ये थोड़ा सा स्टेप्स की वजह से अब ये देखिए क्वेश्चन जो है ना हमारा वो छोटा होता जा रहा है। अब देखें डियर स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये जो 1/7 है ना, इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब ये 1/7 लॉग ऑफ दिस आ जाएगा, ठीक है, मीन्स लॉग है और आगे पीछे दो वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा। तो ये 1/7 आके इसकी पावर बन जाएगा, हो जाएगा लॉग 57.7 36.6 पावर 4 डिवाइड बाय 9.24 पावर 3 एंड 23.3 स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ना और इसके ऊपर लिख देंगे 1/7। ठीक है, पावर लॉ जो है ना अप्लाई हम लोगों ने कर दिया। अब 1/7 जब आ गया डियर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 1/7 का मतलब है हम लोगों ने इस तरह पावर इसकी 1/7 को इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर इसको इसी तरह लिख देंगे, इसके ऊपर एक बड़ा सा रूट डालेंगे, इस पर हम लोग 7 लिख देंगे इसकी पावर, और सारी वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 57.7 और ये हो जाएगा 36.6 होल पावर इस पर 4, सॉरी इसकी पावर 4 आ जाएगी डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 9.24 और ये 3 और ये 23.3 और ये स्क्वायर। ठीक है, इस तरह ये 1/7 का खाता भी क्लोज हो गया है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आंसर है। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर क्यों नहीं आगे इसको कर सकते हैं, लेकिन नहीं हम लोग कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें डिमांड थी कि आप लोग इससे जो है ना सिंगल लॉगरिथम टर्म्स में कन्वर्ट करें। तो सिंगल लॉगरिथम मीन्स ये लॉग 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 जो इसमें बार बार रिपीट हो रहा था वो सारा हटा के सिंगल लॉग में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये इसका आंसर है जो कि बहुत ही इजीली मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अगर आप लोगों को समझ आ गई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। नाउ माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 5 log 6 - 7 log 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log 9। आगे स्पेस नहीं था, मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ना अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो नज़र आ रहा है वो हम लोगों ने इस पर पावर रूल अप्लाई कर देना है। ठीक है, सो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 6 और पावर 5 आ जाएगी, माइनस यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 9.42 और इसके ऊपर हम लोग 7 इसकी पावर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log t 1/3 आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस यहाँ पर भी पावर रूल अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा log 32.2 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और प्लस यहाँ भी log जो है ना इस पर पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 9 और 2/3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा ये एक लाइन में हमारे पास आ चुका है। अब बस आप लोगों को सिर्फ जो है ना लॉ जो है ना लॉगरिथम के आने चाहिए। 3 लॉ है, एक प्रोडक्ट लॉ है, क्वोशंट लॉ है, एक पावर लॉ है, तीनों आने चाहिए तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो जाएंगे। ठीक है, और इनको आखिरी उस तक जो है ना हम लोगों ने सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। नंबर्स को तो हम लॉग निकाल सकते हैं लॉगरिथम टेबल से, लेकिन क्वेश्चन में जो डिमांड है उधर तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रही हूँ, कमेंट्स में मुझे कोई ये ना कहे कि टीचर ये आगे सॉल्व हो सकता था, आपने लॉग नहीं लिया। ये वो क्वेश्चन में डिमांड है कि हम इस टर्म को सिंगल लॉग तक लेके आए। ठीक है, सो हम लोगों ने सिर्फ सिंगल लॉग तक इसको लाना है। अब यहाँ देखें, जो माइनस हो रही है इनको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग जो है ना ऐसा करें, जो प्लस प्लस वाली है उनको साथ में लिख दें और माइनस वालों को अलग से कर देना लास्ट पे। लेकिन इसमें आप लोग थोड़ी सी जो है ना बड़े हो चुके हो तो आप लोग ये भी तो देखो कि जो जहाँ माइनस आएगा वो नीचे वैल्यू चली जाएगी और जहाँ प्लस आएगी वो ऊपर वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ और हम लोग यूज करेंगे क्वोशंट लॉ। सो प्रोडक्ट लॉ वाले जो प्लस वाले हैं उनको हम ऊपर लिख देंगे और जो माइनस वाली वैल्यूज है वो हम लोग नीचे लिख देंगे। सो बहुत इजीली यहाँ पर हम लोग लॉग लिख देंगे। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये हमारा ऊपर ही रहेगा। अब ये वाला देखें, ये हमारे पास माइनस है, इसको हम लोग नीचे ही लिखेंगे 9.42 और इसके ऊपर पावर 7। ये हमारे पास पॉजिटिव है तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा t 1/3। अब ये नेगेटिव है, ये भी नीचे चली जाएगी वैल्यू तो ये हो जाएगा 32.2 1/2। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये भी ऊपर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 2/3। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने इस पे
ये जो इनको ओपन करना है, ठीक है, 5 है, 1/3 है, 2/3 है, ठीक है, इनको हम लोगों ने ओपन करना। अब ये तो इसी तरह ही रहेगा, ठीक है, log 6 पावर 5 आ जाएगा। अब ये t 1/3 का मतलब क्या है, इसके ऊपर उसके रूट डाल के ना यहाँ 3 लिखेंगे और ये t हो जाएगा, ठीक है, ये क्यूब रूट बन जाएगा। अब ये यहाँ आ जाएगा 9 और ये 2/3 है हमारे पास डियर स्टूडेंट, तो 2 इधर ही रहेगा ऊपर वाला नंबर और ये जो नीचे है ये देखिए ना इस तरह हो जाएगा 2 × 1/3, ठीक है, 2/3 का, तो ये अलग कर लेंगे। तो ये जो है ना इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, इस तरह, ठीक है, तो ये 2 तो इधर ही रहेगा ना, तो 9 के ऊपर 2 रहेगा और ये इस तरह हम लोग 3 लगा देंगे। बहुत इजीली आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। और ये 7 है, ठीक है, इसकी जो है ना जिस तरह यहाँ पर सिर्फ 5 था तो ये भी इसी तरह 7 ही रहेगा, 9.42 और ये इसकी पावर 7 ही रहेगी। लेकिन ये 1/2 है तो 1/2 का भी मतलब क्या है हमारे पास, इस तरह खाली लिख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको अक्सर हम लोग ऐसे ही स्क्वायर रूट डाल देते हैं, 32.2 हम लोग लिखते हैं। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बहुत इजीली। नाउ डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 5/4 log 37.74 माइनस 1/4 log 53.71 प्लस 1/4 log 28.83। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, पावर लॉ अप्लाई होगा तो ये 5/4 इसकी पावर बन जाएगा log 37.74, ठीक है, और ये 5/4 आ जाएगा, माइनस का साइन डाल के और ये पावर लॉ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा log 53.71 और इसके ऊपर 1/4 पावर आ जाएगी। प्लस अब यहाँ पर भी पावर लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 28.83, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/4, ठीक हो गया। अब जो प्लस वाली वैल्यू है वो ऊपर ही आएगी और जो माइनस वाली वो नीचे कोशेंट लॉ में नीचे चली जाएगी। तो इन दोनों पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होगा और इस पे हमारे पास कोशेंट लॉ अप्लाई हो जाएगा, तो log एक ही आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में था, ये ऊपर हो गया 37.74 और 5/4, ठीक है, और ये भी प्लस में है, ठीक है, तो इसको भी इधर ही लिख देंगे 28.83 और ये हो जाएगा 1/4, और ये माइनस में था तो ये वैल्यू हमारी नीचे चली जाएगी 53.71 और 1/4। अब ये जो हमारे पास आ चुके हैं इनको हम लोगों ने ठीक कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 5/4, तो यहाँ देखें 5/4 में से 5 को अलग करें और ये 1/4 को अलग करें, तो ये जो है ना 1/4 इसका मतलब हमारे पास हम लोगों ने इस तरह लिखना है, लेकिन 5 इधर ही रह जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 37.74, ठीक है, इसके ऊपर 5 आ जाएगा और ये इस तरह 4 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब ये सिर्फ 1/4 है तो ये इस तरह ही हमारे पास आ जाएगा, इस तरह, ठीक है, 28.83 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये रेडिकल साइन हम लोगों ने ज़रूर डालना है। अब ये भी 1/4 है, इसका भी यही हाल है, इसको भी हम लोग इसी तरह लिख देते हैं, यहाँ 4 आ जाएगा 53.71। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू एवेलुएट द फॉलोइंग, ठीक है। अब हम लोगों ने सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हमें पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमारे पास है लॉग, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर 2 डाला हुआ है और लिखा हुआ है 15, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने करना है सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें, इसके लिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हम लोगों ने इसके लिए कौन सा लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। सो लॉ ऑफ लॉगरिथम में हमारे पास एक लॉ ये है, जब हमारे पास log n, ठीक है, और यहाँ पर m आ जाए ना, ठीक है, अब ये दो इस तरह हमारे पास ये जो n है ना, ये log के साथ इधर छोटा सा और यहाँ m है। अब इस तरह, अब ये कोई पावर नहीं है, ठीक है, ये एक वैल्यू है m, ठीक है, और ये एक छोटा सा log के साथ इन्हें लिखी, इसकी बेस दी हुई है, तो इसको हम लोग 2 लॉग्स में कन्वर्ट करेंगे और ये क्या, इस पे कोशेंट जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा है उस तरह ये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ m ऊपर आ जाएगा और अब ये जो नीचे वाला है ये नीचे log ऑफ n इस तरह चला जाएगा, ठीक है। अब ये रूल आप लोगों को पता होना चाहिए, सेम यही रूल हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले log ऑफ 15 हम लोग यहाँ लिख देंगे, log ऑफ 15, ठीक है, और अलग से log ऑफ 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब उन्होंने हमसे बोला है कि आप लोग इसको फर्दर लॉ जो है ना यूज़ करके इसको जो है ना सॉल्व भी करो। अब हम लोगों ने log ऑफ 15 फाइंड करना है। सो कहाँ है जी हमारा लॉगरिथम टेबल, ये रहा। अब हम लोगों ने log ऑफ 15 फाइंड करना है। सो लॉगरिथम में 15 हम लोग, हमारे पास 15 है ना, ठीक है,
और ये हमारे पास हमारे पास ये नंबर भी होना चाहिए, एक हमारे पास मीन भी होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर तो ये हो गए, अगला और ये नंबर हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम इसके साथ लगा सकते हैं 2 0। ठीक है, 2 0 लगाएंगे। अब हम लोग 15 नंबर पहले इसमें फाइंड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो 15 नंबर हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब 15 के बाद एक 0 हम लोगों ने लगा लिया था। ठीक है, अब इस 0 को हम लोग इस 0 वाली लाइन में फाइंड करेंगे। सो 15 और ये 0 की लाइन में हमारे पास ये नंबर आता है। ठीक है, और अगला भी हमारे पास 0 है, मीन्स जो अगला मीन होगा वो 0 में, लेकिन मीन हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब 15 के साथ वाला नंबर हम लोग देखेंगे 0 पे, तो वो देखें डियर स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 1761। ठीक है, 1761, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1761 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब ये जब हम लोगों ने लगा दिया है, अब हम लोगों ने लगाना है करेक्टर लगाना है। ठीक है, सो फर्स्ट नॉन 0 हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर जो है ना हमारा डेसिमल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन है, अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये एक डिजिट हमारे पास आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर करेक्टर 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब log ऑफ 2 फाइंड करना। अब 2 एक नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास 4 होने चाहिए, तो ये 3 0 लगा देंगे ताकि ये 4 हो जाए। अब हम लोगों ने जो log ढूंढना है वो हम लोगों ने 20 पे ढूंढना है, और 20 के बाद जो है ना 0 पे ढूंढना है, और मीन तो 0 हमारा है ही नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो 20 की लाइन पे 0 में हम लोग इसको log को फाइंड करते हैं। तो 20 की लाइन हमारे पास ये है और 0 में फाइंड करेंगे। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, 20 की लाइन में 0 पे हमारे पास क्या आ रहा है, 3010 आ रहा है। ठीक है, करेक्टर हम लोग खुद ही फाइंड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 3010। ठीक है, अब हम लोगों ने इसका जो है ना फर्स्ट नॉन 0 के बाद रेफरेंस पॉइंट यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो ये भी हमारे पास यहीं पर था, तो ये देखें इनमें कोई वो नहीं है, 0 ही आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड करेंगे तो 3.9073 हमारे पास बहुत ईजी आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log 9, और ये हमारे पास रेडिकल साइन भी दिया हुआ है 3, और यहाँ पर 9। ठीक है, क्यूब रूट में 9 दिया हुआ है, तो इस पर हम लोग यही वाला लॉ अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर जो है ना हमारे पास ये आ जाएगा log क्यूब रूट आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय log 9 हम लोग नीचे लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो लॉ अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, इन पे दोनों अलग अलग हम लोगों ने ले लिए। अब इस पे देखा जाए डियर स्टूडेंट, ये जो 3 है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये इस तरह हो ना, तो इसको हम लोग 1/3 में लिख सकते हैं ना। तो ये 9 1/3 हमारे पास आ जाएगा, और ये log ऑफ 9 आ जाएगा सिर्फ। ठीक हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट। अब इस पे हम लोग पावर लॉ अप्लाई कर देंगे, तो ये 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 log ऑफ 9 डिवाइड बाय log ऑफ 9। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब ये इस तरह आ गया डियर स्टूडेंट, तो log ऑफ 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा 1/3। ठीक है, इस ये 1 आ जाएगा, अगर 1 से इसको मल्टीप्लाई भी करें फिर भी 1/3 आता है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं ना। थर्ड पार्ट को देखें डियर स्टूडेंट, log 365, इस पर भी वही वाला लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा log 65 डिवाइड बाय log ऑफ 3। ठीक है, लॉ अप्लाई कर दिया है। अब log ऑफ 65 को हम लोगों ने 65 को फाइंड करते हैं। अब फाइंड करेंगे, लेकिन ये हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास 4 होने चाहिए, तो 2 0 खुद से लगाएंगे। अब 65 की लाइन में ढूंढेंगे, और 0 के नंबर में हम लोग इसको देख लेंगे। सो 65 हमारे पास यहाँ आ रहा है। ठीक है, ये देखिए 65, और 0 पे फाइंड करेंगे तो 8129 आ रहा है। ठीक है, 8129, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8129। अब करेक्टर लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट नॉन 0 यहाँ है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ से जब इन दोनों के दरमियान में देखें तो एक ही नंबर है, तो ये आ जाएगा 1.8129 डिवाइड बाय log ऑफ 3 देखेंगे। अब 3 है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, तो 0 लगा दें। अब 30 की लाइन में देखेंगे और 0 नंबर पे देखेंगे। ठीक है, 30 नंबर पे और 0 की लाइन पे, सॉरी। अब 30 हमारे पास ये रहा, 30 नंबर और 0 की लाइन में, तो ये देखिए हमारे पास 4771 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 4771। ठीक है, अब यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लगा, तो यहाँ से देखें इन दोनों के दरमियान में हमारे पास कोई भी मतलब वैल्यू नहीं है, तो ये 0 ही आएगा।
अब दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। 3.7998 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ना फोर्थ पार्ट में देखिए हमें ये वैल्यू दी हुई है, इस पर भी वही लॉ अप्लाई कर देंगे। लॉग ऑफ 72 ऊपर आ जाएगा 72.34 और लॉग ऑफ ये स्क्वायर रूट हमारे पास नीचे आ रही है स्क्वायर रूट 3। अब ये इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ना, अब ये जब स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको हम लोग 1/2 पावर लिख सकते हैं, ठीक है। सो हो जाएगा लॉग ऑफ 72.34 डिवाइड बाय लॉग ऑफ 3 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। तो यहाँ पावर रूल अप्लाई कर देंगे दोबारा से, तो ये 1/2 निकल आएगा बाहर। तो ये हमारे पास हो जाएगा लॉग ऑफ 72.34। तब तक वैल्यू नहीं निकालनी जब तक इन पे लॉ अप्लाई होना ख़त्म ना हो जाए। ये हो जाएगा 1/2, सॉरी ठीक है मैं 3 लिख रही थी, अच्छा 1/2 हो जाएगा लॉग ऑफ 3, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लॉग फाइंड करते हैं। सो लॉग ऑफ 72.34 फाइंड करेंगे तो 72 की लाइन में और 3 नंबर पे देखेंगे, ठीक है। 72 नंबर पे और 3 लाइन में। सो 72 लॉग के टेबल में हमारे पास ये रहा, ठीक है। अब 72 के बाद हमारे पास नंबर है 3, 72 और 3, सो ये 0 1 2 3। सो 3 पे हमारे पास आ रहा है 8591, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना नेक्स्ट नंबर भी है ना, ये देखें 72 नंबर पे थर्ड लाइन पे भी देख लिए। अब मीन जो है ना वो 4 है, 4 पे भी हम लोग उसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास देखें आ रहा है सॉरी कहाँ गया, 72 पे फाइंड किया था, अच्छा ये इस तरह, इसीलिए तो गड़बड़ हो जाती है ना, ये रखेंगे तो गड़बड़ भी नहीं होगी। ये 72 आ गया, ठीक है। अब 3 की लाइन में तो 0 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास 8591, ठीक है। अब इसी लाइन में हम लोगों ने 4 पे देखना है, ठीक है। सो ये हो गया 1 2 3 4, 4 पे है 2 तो इसमें 2 ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा 859 और 2 ऐड होके 1 में 3 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8593। अब करेक्टर फाइंड कर लेंगे हम लोग। ये देखिए डेसिमल पहले से हमारे पास लगा है, ठीक है। हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट इसका फाइंड करना है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद हम लोग फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का आप लोग देख लें कितना 1 डिजिट का इनका फ़र्क आ रहा है, ठीक है। मींस यहाँ से यहाँ जो प्लेस है ना वो 1 डिजिट है, तो ये हो जाएगा 1.8593 डिवाइड बाय 1/2 इसी तरह लिखेंगे। लॉग ऑफ 3 फाइंड करेंगे तो हमें 3 ज़ीरोज़ भी चाहिए। अब 30 नंबर पे 0 की लाइन पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो 30 हमारे पास ये है और 0 की लाइन पे तो ये हो गया 4771, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये देख लें आप लोग 30 की लाइन में ये सो ये देखें 30 पे नंबर पे और 0 की लाइन में 4771, ठीक हो गया। आगे 0 यहाँ पर है ही नहीं, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 4771, ये लिख दिया 4771। अब करेक्टर हम लोगों ने इसका फाइंड करना है, तो यहाँ रेफरेंस पोजीशन आ गई हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद और डेसिमल भी इधर ही है, तो ये 0 हमारे पास स्पेस आ रहा है, ठीक है, नंबर्स के दरमियान में। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इस तरह हम लोग लिख देंगे। अब इन दोनों को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.8593 उसी तरह लिखेंगे, डिवाइड बाय इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2386। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो ये आ जाएगा 7.794, ठीक है। सो बहुत इजीली हमारे पास आंसर आ चुका है। फिफ्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं ना। फिफ्थ पार्ट में लॉग स्क्वायर रूट 7 और 343 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग दोनों पे हम लोग रूल अप्लाई करेंगे, तो ये लॉग ऑफ 343 ऊपर आ जाएगा और लॉग ऑफ अंडर रूट 7 इधर आ जाएगा। अब अंडर रूट 7 हमारे पास जब इस तरह आ चुका है तो ये हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 7 1/2, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं, मैं बार बार वीडियोज़ में बता रही हूँ ताकि आप लोग कमेंट्स में अजीब से क्वेश्चंस ना करें। अब हमारे पास ये लॉग ऑफ 343 आ चुका है। चिड़ियाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हैं, गर्मी है ना। डिवाइड बाय लॉग ऑफ, अब ये हो जाएगा 7 1/2। अब पावर रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। पावर लॉ बोल दें, पावर रूल बोल दें, कोई बात नहीं। 343 और ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 7। अब हम लोग यहाँ पर लॉग फाइंड करते हैं, लॉग ऑफ 343। अब ये हो जाएगा 343, सबसे पहले 34 नंबर पे और 3
लाइन में देखेंगे। 34 हमारे पास लॉग के टेबल में ये रहा, ठीक है, और 34 के बाद 3 नंबर पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास 5353, ठीक है। अब 3 पे देख ले, लेकिन अगला नंबर 0 है, 0 हमारे पास यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, तो यही नंबर हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे 5353। अब करेक्टर हम लोगों ने फाइंड करना है, तो रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन ज़ीरो यहाँ आ जाएगा और डेसिमल तो लास्ट में ही होता है, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फास्ट कर रही हूँ, तो आप लोगों, क्योंकि मैंने शुरू में ये सारे बता दिया, बार बार ना पूछिए करेक्टर हम लोगों ने कैसे फाइंड किया। सबसे पहले रेफरेंस पोजीशन फाइंड करते हैं फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद। फर्स्ट नॉन ज़ीरो मींस अगर 0 है तो उसके बाद वाला नंबर देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर है, तो वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो, उसके बाद हमारे पास रेफरेंस पोजीशन होती है। मीन अगर ये हमारे पास 0 3 4 होता ना, तो हमारी जो रेफरेंस पोजीशन थी वो 3 के बाद यहाँ होती, और डेसिमल तो यहाँ होता, तो ये 1 होता। लेकिन क्योंकि ये 0 नहीं है, ये 3 है, तो यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन आएगी तो 2 नंबर्स का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो करेक्टर जो है ना वो 2 आ जाएगा। अब ये 1/2 उसी तरह हम लोग लिख देंगे, ठीक है। लॉग ऑफ 7 फाइंड करेंगे। अब 7 क्योंकि 1 है तो हमें 3 और ज़ीरोज़ डाल देंगे। अब हम 70 के नंबर में और 0 के लाइन में देख लेते हैं, ठीक है। 70 नंबर हमारे पास ये हमें मिल चुका है 70, ठीक है। अब 70 पे हम लोगों ने 0 पे फाइंड करना है। सो ये देखें डियर स्टूडेंट, 70 पे 0 पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 8451, ठीक है, और वो 0 ही है, ठीक है, 8451। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 8451, ठीक है। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये उसी तरह आ जाएगा 2.5353 डिवाइड बाय, और 1/2 को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्टर लगाना भूल गए थे, तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट यहाँ और डेसिमल भी यहाँ, तो ये 0 आ जाएगा, 0.8451 आता है। अब इन दोनों को हम लोगों ने करना है मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 0.42255। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिर्फ 6, ठीक है। तो इस तरह हमारा आंसर आ चुका है। अब ये था मेथड नंबर 1, ठीक है, ये था मेथड 1। अब मेथड नंबर 2 में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया मेथड, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद ये हम लोगों ने करने से पहले दूसरा मेथड इसका मैं आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है। इधर ही समझा देती हूँ, ये वाला स्टेप लिख लेते हैं, ठीक है। log 343 डिवाइड बाय 1/2 log ऑफ 7। अब नेक्स्ट मेथड ये है कि इसका लॉग लेने से बेहतर है हम इसको जो है ना पावर बना देते हैं। तो अगर हम लोग चेक करें डियर स्टूडेंट, तो ये देखें हमारे पास जो 7 का क्यूब है, ठीक है, वो हमारे पास 343 आ रहा है, ठीक है। 343 मीन्स 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 343 आता है, ठीक है। 7 7 से 49 7 से 343। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह लिख देंगे 7 पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ 7। अब क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, log ऑफ 7 1/2 log ऑफ 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा 3 1/2। अब ये देखें ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 3 1/2। अब जब ये यहाँ भी डिवीज़न है यहाँ भी डिवीज़न है, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, जब यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 नीचे आ जाएगा। 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, 3 2 6 आता है, ठीक है। देख ले दोनों का आंसर 6 आया, सेम ही आया। सो जो मेथड आप लोग को ईजी लग रहा है आप लोग इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं और एक ही आंसर आ सकता है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ये मेथड 2 पे मैं लिख देती हूँ कि ये हमारा मेथड 2 है, दोनों ठीक है, ठीक है। ये ना बोलिएगा कि ये मुश्किल है और ये इजी है, जो आप लोग को इजी लगता है, दोनों ही आंसर एक ही दे रहे हैं और दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।